अक्सर आप लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में सुनते होंगे, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये 3 बीघा गलियारा है क्या। आज मैं बात करने वाले इस वीडियो में 3 बीघा कॉरिडोर के बारे में। दोस्तों, है क्या ये जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। मैं हूँ विनय और आप देख रहे हैं अप टू डेट में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, जानते हैं 3 बीघा गलियारा है क्या आखिर। 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को रास्ता देता है उसको दाहग्राम अंगरपोटा सब डिवीज़न में जाने के लिए, जो बांग्लादेशी भूभाग भारत की सीमा में स्थित है, जिसका बांग्लादेश के मुख्य भूमि से कोई संपर्क नहीं था इस कॉरिडोर के निर्माण से पहले। इस कॉरिडोर का गठन दोस्तों 26 जून 1992 में हुआ था। जो इसकी जो कुल लंबाई है वो 178 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है 85 मीटर है। ये एक भूमि का टुकड़ा नहीं है दोस्तों, केवल ये इसको भूमि को सुनने में भले ही ये एक ज़मीन का टुकड़ा लगे, लेकिन ये भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों को नई आयाम देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये कॉरिडोर। इस कॉरिडोर को 3 बीघा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह पूरा कॉरिडोर 3 बीघा क्षेत्र में बना है। 3 बीघा बांग्ला और हिंदी दोनों क्षेत्रों में एक परिमाप मापने के लिए, क्षेत्र मापने का एक आयाम है, जिसे बीघा बोलते हैं। हमारे ईस्टर्न यूपी में 18 बीसवा में 1 बीघा माना जाता है। लगभग ये जो कॉरिडोर है पूरा जो क्षेत्र अक्वायर करता है वो 3 बीघा के लगभग आता है, इसलिए इसका नाम जो है 3 बीघा कॉरिडोर रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दाहग्राम अंगरपोटा जो बांग्लादेशी टेरिटरी है उसका ये मैप में है, और भारत में इसका लोकेशन कहाँ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। नॉर्थ बंगाल के, जो नॉर्थ बंगाल में हमारा कूच बिहार ज़िला है वेस्ट बंगाल का, उसमें ये आता है। ये जो दाहग्राम है ये इलाका, ये देख रहे हैं दोस्तों, चारों तरफ से पूरा बांग्लादेश का जो टेरिटरी है वो भारत के प्रशासनिक क्षेत्र से घिरा हुआ है। इसका जो एक्सेस है बांग्लादेश के मुख्य भूमि से, ये है बांग्लादेश और ये है दाहग्राम इनक्लेव। दोनों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांटती है और भारत के प्रशासनिक क्षेत्र के बीच में जो उसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं है दोनों क्षेत्रों का। इस मैप में आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बांग्लादेश है ये भी बांग्लादेश का वो दाहग्राम इलाका है जो भारत से घिरा हुआ है। इसको दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो अलग करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत और बांग्लादेश के बीच में। इस क्षेत्र को बांग्लादेश के मुख्य भाग से अलग करती है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए 3 बीघा कॉरिडोर का गठन किया गया था 1992 में भारत और बांग्लादेश के दोनों की सहमति के लिए, ताकि जो बांग्लादेशी हैं इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में दोनों को आवागमन में काफ़ी आसानी हो सके और बिना किसी रोक टोक से वो अपने क्षेत्र में आ जा सके। नहीं तो इसके पहले काफ़ी इन लोगों को दिक्कत उठाना पड़ता था, क्योंकि अगर उनको इस क्षेत्र में रहने वाले बांग्लादेशी को अगर इधर इस मुख्य भाग में जाना रहता था तो उनको भारत के प्रशासनिक क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता था, जिससे उनको काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता था। आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एन्क्लेव क्या है। दोस्तों, एन्क्लेव को बेसिकली हिंदी में अंतर्वेश या छिटमहल कहते हैं। यह भूभाग होता है जो कि किसी दूसरे देश के बीच में स्थित होता है। जैसे आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ये है बांग्लादेश और यहाँ पे ये इंडियन टेरिटरी है, ठीक। और इंडियन टेरिटरी के बीच में यहाँ पे ये फिर बांग्लादेश का टेरिटरी है, और बांग्लादेश की इस टेरिटरी में फिर यहाँ पे इंडियन टेरिटरी है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड ये मैप है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे जो भारत सरकार है और बांग्लादेश सरकार है, दोनों को इन क्षेत्रों को गवर्न कर पाना और यहाँ के जो लोग हैं उनको मूलभूत सुविधा पहुँचा पाना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता था। क्योंकि देखिए, इस क्षेत्र में जो भारतीय रहते थे यहाँ पे, अगर उनको यहाँ पे इंडियन टेरिटरी में आना है तो उनको बांग्लादेश से होकर गुजरना पड़ता था, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करते थे वो। ये दोस्तों सन 2015 से पहले की परिस्थिति थी, जब भारत ने 111 एन्क्लेव बांग्लादेश में और बांग्लादेश के 51 एन्क्लेव भारत में स्थित था, जो काफ़ी चुनौतियों भरा था दोनों देशों के लिए। तो इन एन्क्लेव का जो अस्तित्व है वो बेसिकली भारत के विभाजन के बाद ये उत्पन्न हुआ था, क्योंकि जो भारत का विभाजन रेड क्लिफ ने रेखा खींची थी वो बिना उस क्षेत्र के जियोलॉजिकल कंडीशन या डेमोग्राफी जो भी कह लीजिए परिस्थिति, उसको जाने बिना केवल एक अंतर्राष्ट्रीय लाइन खींच दिया गया। और रेड क्लिफ को उस इलाके के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था और वहाँ के जो इन्वायरमेंट वो कैसा है, वहाँ की जियोलॉजी कैसी है, वहाँ की डेमोग्राफी कैसी, इनको जाने बिना रेड क्लिफ ने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत हुआ था भारत के विभाजन के बाद। यहाँ पे आप देख लीजिए सन 2015 के पहले जो इनक्लेव था, 111 इनक्लेव जो बांग्लादेश में पड़ता था और 51 बांग्लादेशी इनक्लेव इंडिया में पड़ता था, उसका ये मैप है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कुल 4096 किलोमीटर सीमा लगती है। दोनों देशों के बीच में ऐसे क्षेत्र थे जो एक दूसरे के देश में स्थित थे, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए दूसरे देशों के जो प्रशासनिक क्षेत्र हैं उनसे होकर गुजरना पड़ता था। इसके कारण दोनों देशों के नागरिकों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता था।
इन सब को देखते हुए 16 मई 1974 को भारत और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता हुआ जिसको लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कहा गया। 1974 में जो उस समय तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री जी थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, और बांग्लादेश के पहले जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, सॉरी हमको आइडिया नहीं है, बंधु जो शेख हसीना के पिताजी थे, उनके साथ इनका ये समझौता हुआ था लैंड बाउंड्री का। बंधु शेख मुजीबुर रहमान जी और इंदिरा गांधी के बीच में जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, उसी में इस पहली बार इस कॉरिडोर का जो प्रस्ताव था वो रखा गया था दोनों देशों के सामने, ताकि यहाँ के लोगों को एक्सेस मतलब आसानी से आवागमन करने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड किया जा सकते। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से ये उस समय विफल रहा, केवल प्रस्ताव तक ही बना रह गया। आइए जानते हैं दोस्तों इसका जो 3 बीघा कॉरिडोर है उसका इतिहास क्या रहा है, अभी तक ये कैसे अस्तित्व में आया है। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 16 मई 1974 को पहली बार प्रपोज किया गया था। जैसा अभी आपको हमने बताया ही कि इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, ताकि जो भारत और बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको सही से निर्धारित किया जा सके, क्योंकि इतना इनक्लेव था इधर उधर कि जो सीमा का निर्धारण था वो अच्छे से नहीं हो पाता था, और दोनों देशों के जो बीएसएफ या आर्मी जो उस सीमा पे गश्त करती उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उसको सही करने के लिए लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया गया था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था उस समय। जो बाद में सन 2015 में नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने इसको पूरा किया काफ़ी लंबे समय बाद। 1982 में एक बार फिर से प्रयास किया गया, लेकिन राजनीतिक कारणों से कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अंततः 26 जून 1992 में ये ओपन किया गया था 3 बीघा कॉरिडोर पहली बार, वो भी केवल 6 घंटे के लिए, जिसको 1996 में इसको बढ़ा के 12 घंटे के लिए कर दिया गया। 3 बीघा गलियारे को लेकर सबसे बड़ा समझौता सितंबर सन 2011 में हुआ था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय ढाका दौरे पर गए थे। ढाका में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के साथ एक समझौता साइन हुआ, जिसमें इस 3 बीघा कॉरिडोर क्षेत्र को भारत के नियंत्रण में जो था उसको 99 सालों के लिए बांग्लादेश को दे दिया गया। दोस्तों 99 सालों के लिए इस समय वो जो कॉरिडोर है वो बांग्लादेश को लीज पे दिया है भारत ने इस समझौते के बाद। उसके साथ ही ये 3 बीघा कॉरिडोर 99 सालों के लिए अस्तित्व में आ गया, और अब से सन 2011 से दोस्तों ये जो पहले 6 घंटे और 12 घंटे तक ही केवल एक्सेस प्रोवाइड करता था आवागमन के लिए बांग्लादेशियों के लिए, अब 24 आवर अलाउ हो गया। वो कभी भी बांग्लादेशी जो है वो इस इंक्लेव से और मेन टेरिटरी से बांग्लादेश के कभी भी अपना 24 घंटा आवागमन किसी भी रोक टोक से कर सकेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट क्या है। 1974 से चले आ रहे समझौते का निवारण जून सन 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एन्क्लेव को एक दूसरे को हस्तांतरित किया गया। जो दोस्तों बांग्लादेश का एन्क्लेव भारत में था और जो भारत का एन्क्लेव बांग्लादेश में था उसको एक दूसरे से हस्तांतरित किया गया, एक दूसरे को दिया गया, ताकि एक स्पष्ट सीमा का निर्धारण हो सके दोनों देशों के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हैं आसाम, बंगाल, असम, त्रिपुरा एंड मेघालय में काफ़ी एन्क्लेव थे जो ट्रांसफ़र किया गया एक दूसरे को। कुल 162 एन्क्लेव थे भारत में और बांग्लादेश में। यहाँ पे 111 एन्क्लेव हस्तांतरित किए गए भारत की ज़मीन पे, और बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में स्थित 51 बांग्लादेशी एन्क्लेव को भारत को प्राप्त हुआ। दोस्तों इस सब को करने के लिए भारत ने अपने संविधान में 100वां संशोधन किया और भारत के संसद ने 119वां एक बिल पास किया। उसके बाद सीमाओं को स्पष्ट निर्धारित किया गया। इस लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में दोस्तों भारत को यहाँ पे 40 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है उसका लॉस हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात ज़मीन के लॉसेस की नहीं है, यहाँ पे दोनों देशों के स्पष्ट सीमा और दोनों देशों के द्विपक्षीय रिलेशन को भी देखा गया, क्योंकि बांग्लादेश हमारा एक पड़ोसी देश है और वहाँ उसके साथ हमारी सबसे लंबी सीमा लगती है। कुल 4096 किलोमीटर सीमा काफ़ी लंबी सीमा है। उसका स्पष्ट निर्धारण नहीं होगा तो भारत की सुरक्षा या बांग्लादेश के खुद की सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सीमा का निर्धारण स्पष्ट रूप से हो। इसके लिए इन सबको इग्नोर करते हुए भारत और बांग्लादेश की सरकारों ने आपस में एन्क्लेव को हस्तांतरित किया और उस एन्क्लेव में रहने वाले लोगों को ऑप्शन दिया गया कि आप अगर भारत की नागरिकता लेने चाहते हैं तो भारत में आपको नागरिकता मिलेगी, अगर आप बांग्लादेश की नागरिकता लेना चाहते हैं तो आपको बांग्लादेश सरकार पूरा सपोर्ट करेगी आप बांग्लादेश को नागरिकता लेने के लिए। ये काफ़ी अच्छा एक पहल भी था लोगों के लिए। लोगों ने अपने चॉइस के अनुसार भारत या बांग्लादेश का नागरिकता भी लिया। इसके बाद वहाँ के लोगों का एक जो मूलभूत सुविधा है और भारत की सरकार जो जहाँ तक वहाँ पे बॉर्डर एरिया में जो एक्सेस नहीं पहुँच पाती थी भारतीय लोगों के पास या बांग्लादेशी सरकार के द्वारा जो
योजनाएं लागू की जाती हैं वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाती, वो उन मूलभूत सुविधाओं का अब लाभ ले पाएंगे दोस्तों। इसके साथ ही इस क्षेत्र में जो कूच बिहार का क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हुआ था इस कॉरिडोर को लेके। उस आंदोलन में 2 लोगों की जान भी गई थी। हर साल 26 जून को शहीद दिवस के रूप में वहाँ के लोकल लोग यहाँ उस याद में आंदोलन के इन दोनों शहीदों के नाम पे एक शहीद दिवस मनाते हैं। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बाद भी दोस्तों एक एन्क्लेव जो भारत में बांग्लादेश का बच गया था, दहाग्रा में अंगरपोटा, आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। ये बांग्लादेश है और ये इंडिया है। ये तीस्ता रिवर है दोस्तों। तीस्ता रिवर सिक्किम से होके बांग्लादेश से गुजर के बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ये दहाग्राम है दोस्तों। ये दहाग्राम पूरी तरह से कूच बिहार ज़िले के मेखालीगंज ब्लॉक में स्थित है। ये पूरी तरह से भारत के साथ सीमा क्षेत्र में है और इसको यहाँ से कनेक्ट किया गया उसके मेन बांग्लादेश के टेरिटरी से 3 बीघा कॉरिडोर बना के। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। ये 3 बीघा कॉरिडोर क्या है जो और भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार दोनों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको भी मोटिवेशन होगा। हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।